सीएम हेमंत सोरेन को आज ईडी के सामने पेश होना है। आपको बता दें कि उनके पहुंचने पर सस्पेंस बरकरार है और आज ईडी के समक्ष सीएम को उपस्थित होना है। पूर्व के 4 समन पर भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे और ये ईडी का 5वां समन उन्हें जारी किया गया है। सीएम ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, सीएम को आज ईडी के सामने पेश होना, ये उनका 5वां समन है और उस पर भी सस्पेंस बरकरार है कि वो पहुंचेंगे या नहीं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए काजल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 5वां समन भेजा गया था और उसी 5वें समन के आधार पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के हिंडौन रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होना है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज एक कार्यक्रम है पलामू में। वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिट पिटीशन दाखिल की है हाईकोर्ट में, तो इसकी जानकारी पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है और ईडी से ये अपील की थी कि जब तक मामला हाईकोर्ट में है और जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक ईडी अपनी ओर से कोई कार्रवाई ना करे। और उन्होंने ये साफ कर दिया था कि जब तक कोर्ट की ओर से कोई निर्देश नहीं आता है तब तक वो ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं आएंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना रुख जो है पहले ही क्लियर कर दिया था और जितने बार समन उन्हें भेजा गया है उतनी बार उन्होंने अपने सीएमओ के कर्मी के माध्यम से ईडी को जानकारी दी है। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभवतः आज भी ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या अब जो है याचिका दाखिल की गई है हाईकोर्ट में, उसका कोई सुनवाई का डेट आज आता है या नहीं आता है, और क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आज भी कोई दूत भेजा जाएगा ईडी कार्यालय में। इस बात की जानकारी दी जाएगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं आएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि दोपहर तक इस बात की जानकारी भी हमें मिल जाए। नीरज, जैसा कि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट में भी उनको उनकी इस याचिका पर सुनवाई होनी है और आज उन्हें ईडी के सामने भी पेश होना है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हाईकोर्ट में उन्होंने जो क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल किया है उस पे अभी कोई टेंटेटिव डेट नहीं आया है। कह सकते कि अभी तक सुनवाई की तारीख घोषित नहीं हुई है। तो ये देखने वाली बात हुई कि कब उनका सुनवाई की तारीख जो है वो निर्धारित होता है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही रुख साफ कर दिया था और ये पहले ही जानकारी ईडी को दे चुके हैं कि जब तक हाईकोर्ट की ओर से उन्हें कोई आदेश नहीं होता, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए थे इसी को लेकर, उन्होंने ये भी जानकारी पहले जब उनको समन जारी किया गया था उस समय उन्होंने ये कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसके बाद ही वो कुछ करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निर्देश ये दिया गया था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि याचिका में कई त्रुटियां थी जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दूर कर लिया गया है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि जल्द ही मामले में सुनवाई हो सकती है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी हाई कोर्ट में अपील की गई है कि मामले में जल्द सुनवाई की जाए। तब देखने वाली बात हुई कि कब तक सुनवाई होती है। और आज जैसे कि मैंने बोला कि इससे पहले जो 4 समन किए गए थे, सबसे पहले समन जो जारी किया गया था 14 अगस्त, फिर 24 अगस्त और फिर 9 सितंबर और 23 सितंबर, ये 4 समन पहले जारी किया जा चुके हैं और आज यानी 4 अक्टूबर को 5वां समन जारी किया है। तो इन चारों समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए थे और संभवतः जैसे मैंने पहले भी कहा कि 5वें समन पर भी वो हाजिर नहीं होंगे। हो सकता है कि सीएमओ की ओर से जो सूरज कुमार अधिकारी है, कर्मी है, वो पहुंचते हैं, जानकारी हर बार देते रहे हैं। तो संभवतः आज भी इस बात की जानकारी ईडी कार्यालय में पहुंचे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नहीं आएंगे। जी नीरज, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री को लगातार 4 समन मिल चुके थे जिस पर वो नहीं पहुंचे और ये 5वां समन है, तो लगातार 5वां समन मिलने पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे और इसको लेकर बयानबाजी भी तेज है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा की ओर से लगातार कहा जा रहा है और आज से जो विपक्षी दल हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की पूछताछ में जाना चाहिए और उनके जो सवाल है उन सवालों का जवाब देना चाहिए। तो ये शुरू से जो है जितने भी विपक्षी दल है वो कहते रहे हैं। लेकिन अगर सत्ताधारी दल की बात कर ले, इसमें कांग्रेस आ जाती है, आरजेडी और
झामुमो आ जाती है। तो उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ईडी की ओर से जो समन जारी किया गया वो राजनीति से प्रेरित है और लगातार जो है भाजपा के और कह सकते हैं जो एनडीए की सरकार है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग करते हुए जो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है वहां पर कहीं ना कहीं परेशान करने का काम किया जा रहा है। उसी राज्यों में इस तरह की एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है ताकि सरकार सही तरीके से काम न कर सके। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में ईडी की ओर से भी कह सकते हैं कि जो अपनी कार्रवाई होती है वो भी कार्रवाई जारी है। तो ये क्योंकि राजनीति है, राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होती ही रहती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, आज क्या कुछ होता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और ईडी की ओर से क्या 5वें समन के बाद अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नहीं हाजिर होते क्या 6ठा समन भी जारी किया जाएगा या फिर कोई कड़ा रुख इख्तियार करेगी ईडी अपनी ओर से। जी नीरज, उक्त जानकारी देने के लिए धन्यवाद। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।